बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। जी जी जी, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस धनी मनुष्य को एहसास हुआ। उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। जी बस, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस धनी मनुष्य को एहसास हुआ कब? जब ये अधलोक में पहुंच गया। जी, जब ये अधलोक में पहुंच गया, जब इसने वहां की तड़प को, जब इसने वहां की पीड़ा को सहा, तब इसको ये एहसास हुआ कि मैंने जो किया वो गलत किया। मैंने धार्मिक वस्त्र को तो पहन लिया, मैंने मलमल के कपड़े को तो पहन लिया, मैंने बैंगनी कलर के कपड़े को तो पहन लिया, लेकिन मेरे प्रियो, मैंने दया नहीं की। मैंने इस लाजर की तरफ देखा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने दिखावटी धर्मीपन दिखाया। इसको एहसास हुआ कि मैं राजा होके बैंगनी कलर के कपड़े पहन के, मलमल के कपड़े पहन करके, जिसको मैंने बताया कि ये धार्मिकता की पहचान थी। जी, ये धार्मिकता की पहचान थी जिसको याजक लोग पहनते थे। और ये व्यक्ति मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैंने अभी बताया कि व्यवस्था को जानता था। कैसे मालूम? क्योंकि इसने कहा कि मेरे 5 भाई और हैं, उनको जाकर के इस पीड़ा के विषय में बता, जो मैं आज यहाँ नरक में, जो मैं अधोलोक में सह रहा हूं। जाकर के बता मेरे भाइयों को। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए कि वो व्यक्ति जो यहाँ पे पृथ्वी पर बड़े ठाठ से रहा करता था, प्रतिदिन दावत करना, एंजॉय करना, प्रतिदिन मेरे प्रियो खूब अच्छा अच्छा भोजन खाना, ऐशो आराम से रहना। जब इसने देखा मेरे प्रियो कि अरे मेरी धार्मिकता तो दिखाने वाली हो गई, मुझे दिखाने वाली धार्मिकता बचा न सकी, मैं यहाँ पे तड़प रहा हूं, ऐसा ना हो कि मेरे 5 भाई और जो रह गए हैं वे भी इस तड़प के सहभागी हो जाएं। याद रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर ने जो आपका जीवन अभी दिया है ना, इस जीवन को मेरे प्रिय भाई बहनों बहुमूल्य समझो। जी, इसकी चीख से आपको मालूम हो गया होगा, इसकी विनती से आपको मालूम हो गया होगा कि कैसे ये धर्मी और ये धनी मनुष्य जो अपने आप को धर्मी बनाता था और बताता था, समझता था, क्योंकि ये बैंगनी कलर के कपड़े पहनता था, मलमल के कपड़े पहनता था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि मेरे और परमेश्वर के बीच में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे उस नरक में, उस अधोलोक में, उस पीड़ा में ले जा सकती है। ये समझ गया था। क्या आप समझे अपने जीवन को लेकर के? अब सोच के देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि कैसे ये विनती कर रहा है। अब्राहम से कह रहा है कि हे पिता, ऐसा कर कि उसे मेरे पिता के घर भेज दे। किसे? लाजर को, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं। जी, ताकि इन बातों की गवाही वो दे सके कि मैं यहाँ पे उस पीड़ा को सह रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, मैं आपको आपके जीवन के बचाने के विषय में बात कर रही हूँ। परमेश्वर आपसे आपके जीवन को बचाने की बात कर रहा है। उस तड़प से, उसकी चीख को आज महसूस करना होगा कि कैसे एक तड़प रहा है एक व्यक्ति और कैसे अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कैसे वो चिंता कर रहा है वहां पे। सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सोचो। और अभी तो आगे देखिए क्या कहता है जी। 29 को पढ़ेंगे, क्या लिखा है भैया? अब्राहम ने उसे कहा, जी उसके पास तो मूसा और
जी, अब सोचिए अब्राहम क्या जवाब दे रहा है। कह रहा है कि तेरे 5 भाइयों के पास मूसा की व्यवस्था है और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें भी हैं। वे उनको पढ़ें, वे उनकी सुने। यही तो सुनाया जा रहा है आपको मेरे प्रियो। जी, यही तो सुनाया जा रहा है आपको कि सुनो। अब्राहम क्या कह रहा है? उस आग में तड़पते हुए व्यक्ति से, उस धनी मनुष्य क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम की उम्मीद है कि वो उसको सुनेंगे। किसकी? व्यवस्था को, यानी कि बाइबल को। ध्यान से सुन लीजिए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि मैंने बताया कि ये व्यक्ति बाइबल को जानता था, व्यवस्था को जानता था। व्यवस्था को जानने के बाद भी इसने व्यवस्था को सीरियस नहीं लिया। वचन को जानने के बाद भी इसने परमेश्वर को सीरियस नहीं लिया। और आज जब हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे बहुत से लोगों के पास बाइबल है पर पढ़ना नहीं चाहते। महसूस करो इसकी चीख को, महसूस करो इसके उस जीवन को जो इसने नरक में जाकर के देखा कि मैंने कैसा कैसा जीवन जिया। मैंने दया नहीं करी, मैं दिखावटी धर्मीपन से रहने लगा, मैंने ऐसो आराम में अपनी जिंदगी गुजार दी। मैंने सीरियस बाइबल को नहीं पकड़ा, मैंने सीरियस होकर शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, मैंने यीशु को ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, हम देखते हैं लाजर इस पृथ्वी पर दुख उठा के गया। और एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि इसके दोस्त, हो सकता है, मैं लिखा नहीं है बाइबल में ऐसा, लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से हमें कुछ लाभ ना हो रहा हो, या कोई व्यक्ति से हमारा कुछ उम्मीद ना हो, या मतलब हम उसे यूज ना कर पा रहे हो, तो क्या किया? सोच के देखिए, उसको किसी की देहली पे छोड़ दिया। क्या करने के लिए? उसकी झूठन खाए, अपना पेट भरे, जैसे चाहे वैसे रहे, भूखा रहे, प्यासा रहे, कैसा भी रहे। एक चीज मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर मनुष्य को चंगा करता है। परमेश्वर मनुष्य को अपनी महिमा के लिए उसके शरीर को तैयार करता है। याद रखिए मेरे प्रियो, जो डॉक्टर नहीं कर सकते ना, वो परमेश्वर कर सकता है। आपके शरीर को अपनी महिमा के लिए परमेश्वर तैयार कर सकता है। मनुष्य आपसे घृणा कर सकते हैं, मनुष्य आपके दुख को, शायद हो सकता है आपके दुख की वजह से आपको छोड़ के चले जाएं, आपकी बीमारी की वजह से हो सकता है आपके अपने आप से कठोरपन दिखाने लगे, हो सकता है। पर याद रखिए मेरे प्रियो, अगर आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु में पूरी रीति से आ गए, आप बचा लिए जाओगे। ये मत सोचना मेरा शरीर ऐसा है और मैं फिर भी परमेश्वर पे विश्वास कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मैं कहां जाऊंगा, मैं बचाया जाऊंगा या नहीं। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस लाजर को बचा लिया। पढ़ेंगे क्या लिखा है, 22 को पढ़ेंगे भैया, क्या लिखा है जी। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया जी और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। जी वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। जी, आगे पढ़ दीजिए भैया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली पर सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। जी जी मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आपने ध्यान से सुना इस वचन को। लिखा है वो लाजर भी मरा और वो
धनी मनुष्य भी मरा। धनी मनुष्य मरने के बाद कहाँ गया? उस तड़प में, उस पीड़ा में, उस अविलोक में। और जब लाजर मरा तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कह रहा है कि उसने अब्राहम की गोद में उसको देखा, जहां आज वो मेरे प्रिय भाई बहनों अपनी सुख की जिंदगी गुजार रहा है, अपने दुख से पार होकर के अपने सुख की जिंदगी गुजार रहा है। और आज वो मेरे प्रियो वो धनी मनुष्य आज पीड़ा में है। अब सोच के देखिए। तो याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर विश्वास करिए। अगर आपके अंदर बीमारी है, कोई रोग है, कोई तकलीफ है, ध्यान से सुनिए, मनुष्य आपको छोड़ देगा, आपको त्याग देगा। जब आप किसी के यूज में नहीं आएंगे, जब आपको कोई यूज नहीं कर पाएगा ना, तो ऐसा ही करेंगे लोग। जी, ऐसा ही करेंगे, छोड़ देंगे। हम देखते हैं कि एक अंधा भिखारी था, वो अंधा था, देख नहीं पाता था। उसके अपने लोग क्या करते थे? उसको मंदिर में छोड़ देते थे कि ताकि लोग आए जाएं और उसको क्या करें, दान में कुछ दें, यानी कि भीख मांगने के लिए छोड़ देते थे। तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका शरीर सही है और अगर आप परमेश्वर में सही हैं तो दुनिया सही है। जी, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए, नहीं तो मनुष्य आपको पहले तो आपको यूज करेंगे, अगर उसमें इस्तेमाल करने में नहीं आए तो आपको कूड़े में छोड़ देंगे। जी, आपको ऐसी जगह छोड़ देंगे। जी, अपना अपना माइक बंद करके रखिएगा। ऐसी जगह छोड़ देंगे जहां से मेरे प्रियो, जहां आप खुद भी कुछ ना कुछ कमा सकें और अपना पेट आप खुद भर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो भी ऐसी जगह से जहां धूल में, जहां तुच्छ जगह हो, वहां छोड़ देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, हर किसी के अपने ऐसे नहीं होते कि एक लकवे के रोगी को लाए जहां यीशु मसीह था, भीड़ के कारण यीशु के सामने रख नहीं सके, तो उन्होंने क्या किया? छत को उखाड़ दिया और नीचे यीशु के सामने उसको बैठा दिया, उतार दिया। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, हर किसी के ऐसे अपने नहीं होते, ऐसे दोस्त नहीं होते, ऐसे रिश्तेदार नहीं होते। और आज की डेट में सब अपना अपना सोचते हैं। तो चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप जैसी भी परिस्थिति में हो, याद रखिए, अनंत जीवन को चुनना आपका खुद का फैसला होगा, आपकी खुद की मेहनत होगी। ये लाजर कह सकता था ना, मैं तो चंगा नहीं हूं, मैं क्यों परमेश्वर की महिमा करूं। आज देखिए मेरे प्रियो, उसी लाजर के लिए ये धनी व्यक्ति कह रहा है कि उसकी एक उंगली मेरी जीभ पर रख जाए, पानी से भिगोगे। क्यों? क्योंकि वहां आग है, वहां आग में तड़प रहा है। और फिर कह रहा है कि एक काम करो, मेरे 5 भाइयों को जाके बता दो। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम 30 को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? जी भैया पढ़ेंगे। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, और यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मर कराएंगे। जी मेरे प्रियो, अभी देखिए कितनी कोशिश कर रहा है वो परमेश्वर से बात करने की, कितनी कोशिश कर रहा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जी उठे, यानी कि मर के जी उठे, जीवित हो जाए, तो मेरे भाई शायद हो सकता है विश्वास कर लेंगे। इसका मतलब सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि उस तड़प को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और ना ही कर सकते उस तड़प को बर्दाश्त, उस पीड़ा को, उस दुख को बर्दाश्त मनुष्य नहीं कर सकता। दूसरी बात, इसे एहसास हो गया कि जो दिखावटी का, जो धर्मीपन का जीवन है ना, वो सब व्यर्थ है। जी, क्योंकि वो जानता था कि जैसा मैं जीवन जी रहा हूं वैसे मेरे भाई भी जीवन जी रहे हैं, और जब मैं यहाँ आ गया तो जाहिर सी बात है वो भी यहीं आएंगे। चिंता कर रहा है। सोचिए, इसके हृदय की भावनाओं को सोचो कि किस रीति से ये अब्राहम से कह रहा है कि पिता कुछ तो ऐसा कर दे, मरे हुओं में से किसी को जिला दे ताकि मेरे भाई विश्वास कर ले, वो बच जाएं।
आज मेरे प्रियो चीख चीख करके कहते हैं कि बाइबल को पढ़ लो, बाइबल को पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, अपने जीवन को बचा लो। याद रखिए मेरे प्रियो, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आपको मालूम है क्या बोला अब्राहम ने? जी 25 को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जी भैया। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। जी आगे और पढ़ेंगे, कितनी भयानक बात लिखी है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। जी वचन कहता है कि तुम्हारे और हमारे बीच में एक बाहरी गड्ढा ठहरा दिया गया है कि उस पार से कोई इस पार नहीं आ सकता और इस पार से कोई उस पार नहीं जा सकता। यानी कि ध्यान से सुनिए, जब अगर आपका जीवन इसमें चला गया, अधिलोक में चला गया, याद रखिए फिर आपको कोई नहीं बचा सकता इस आग से, इस पीड़ा से कोई नहीं बचा सकता। और जो एक बार परमेश्वर के राज्य में पहुंच गया, वहां से कोई उसे इस अधलोक में नहीं भेज सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोच के देखिए आप कैसा जीवन जी रहे हैं। आपके और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई होना चाहिए, वो है यीशु मसीह। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि बहुत से लोगों के बीच में आज दिखावटी का जीवन, धार्मिक जीवन को पहन लेना, लंबे लंबे वस्त्र पहन लेना, बैजनी कपड़े पहन लेना, जिसको कहते हैं कि धार्मिक लोग, दिखने में धार्मिक, अंदर से वो ऐसे हैं जैसे एक कढ़ाई जो होती है ना, अंदर से तांबे का लोटा मान लीजिए, अंदर से साफ नहीं करना, अंदर से उतना साफ नहीं हो सकता, इस टाइप से नजर आते हैं वो। और ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही फरीसी शास्त्रियों के लिए कहा कि भला होता कि तुम इन्हें परमेश्वर की उन गहरी बातों को बताते, व्यवस्था की उन गहरी बातों को बताते जिससे इनका उद्धार हुआ होता, जिससे ये विश्वास कर रहे होते। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, जिसके पास त्रिएक परमेश्वर है ना, उसके पास सब कुछ है। ध्यान से सुनिए, उसके पास सब कुछ है, उसके पास अनंत जीवन है। और क्या चाहिए? अनंत जीवन है मेरे प्रियो। जिसके पास त्रिएक यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जिसके पास है, उसके पास मेरे प्रियो सब कुछ है। यही है मेरे प्रियो जीवन की सच्चाई, हकीकत। कहता है एक गड्ढा ठहरा दिया गया है कि ना तो उस पार कोई जा सकता है, ना इस पार कोई आ सकता है। तभी तो वो कह रहा है कि मेरे एक बार मेरे भाइयों के सामने कह दो, एक बार मेरे अपनों के सामने कह दो, एक बार मेरे रिश्तेदारों के सामने कहलवा दो कि जो तड़प मैं यहाँ सह रहा हूं, उस तड़प को वो ना सह पाए। एक बार कह दो कि वो अपना जीवन बदल लें, एक बार कह दो कि वो अपने मन को बदल दें। पता है अब्राहम ने क्या किया? उनके पास व्यवस्था है, भविष्यवक्ता की पुस्तकें भी हैं, भला हो कि वो उनकी सुनेंगे। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है मेरे प्रियो, ध्यान से सुन लीजिए, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। जी आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 31 को पढ़ेंगे भैया। उसने उससे कहा, जी जब मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई ये भी उठे तो उसकी नहीं मानेंगे। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, तो अब देखिए अब्राहम क्या कह रहा है कि यदि व्यवस्था की नहीं सुनते, जो बाइबल में लिखा है उसको नहीं पढ़ते हैं, तो सोच के देखिए, कोई जी भी उठेगा तो उसकी कैसे सुन लेंगे ये लोग? सोचिए मेरे प्रियो। तभी तो पौलुस कह रहा है कि कैसे सुन लेंगे, ये नहीं सुन पाएंगे।
मेरे प्रिय भाई बहनों, ये नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि अपनी इन चीजों को ध्यान से सुन लीजिए, अपने जीवन को बदल दीजिए। जी, अपने जीवन को बदल दीजिए मेरे प्रियो। जब हम देखते हैं इफिसियों की पुस्तक, जी इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय और जी पढ़ेंगे। 2 का पहला क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, उसने उन्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलाए चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। सोच के देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सोचिए अपने आप को। लिखा है तुम अब भी ऐसी चाल चलते हो। और ध्यान से सुनिए, वो आत्मा उसमें काम करती है जो आज्ञा नहीं मानती है, जो आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। पिछली बार मैंने प्रचार किया था ना कि कोई बुजुर्गों का, कोई तुम्हारे बड़े बूढ़ों का कोई श्राप नहीं है, दादा परदादा जितना भी जो समझते हैं लोग, कोई श्राप नहीं है। लेकिन हाँ, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है उन लोगों पर जिन पर मेरे प्रिय भाई बहनों ये आत्मा काम करती है। लिखा है आज्ञा ना मानने वालों पर। सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए वचन कहता है कि कुछ लोग, कुछ यहूदी ऐसे हैं जो कि यीशु की आज्ञा को इसलिए नहीं मानते कि उनको क्रूस के द्वारा दुख उठाना पड़ेगा। जी, दुख उठाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं, बताइए, व्यवस्था की बातों को फॉलो नहीं करते, यीशु की बातों को फॉलो नहीं करते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सोच के देखिए इन चीजों को कि परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से बात कर रहा है, कितनी अद्भुत रीति से बात कर रहा है। उसकी चीख को मेरे प्रिय भाई बहनों महसूस कीजिए कि किस रीति से वो पिता से बात कर रहा है, उससे अब्राहम से बात कर रहा है कि कुछ तो ऐसा कर दो जिससे कि वो लोग सुने और मन को फेर लें। जी, कि कुछ तो ऐसा कर दो कि वो लोग सुने और मन को फेर लें। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये लोग व्यवस्था को जानने वाले थे, फिर भी नहीं सुन पाए, फिर भी इन्होंने अपने मन को नहीं बदला। अब सोचो, फिर कौन सा दिन ऐसा आएगा कि मन को बदलेंगे? अगर इसकी चीख को सुन के हमने अपने मन को पूरी रीति से नहीं बदला, तो मैं समझती हूँ कि हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्याय के दिन मेरे प्रियो आपसे इन बातों का लेखा ले लिया जाएगा कि जब परमेश्वर ने बात करी, जब पवित्र आत्मा तुमसे बात कर रहा था, तो तुमने उसकी सुनी क्यों नहीं? और वचन कह रहा है कि आज्ञा ना मानने वालों पे ही तो क्रोध भड़कता है। जी, पूर्वजों के श्राप से लोगों को आज भरमा रखा है कि पूर्वजों का श्राप होगा, पर पूर्वजों का कोई श्राप है ही नहीं, बल्कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता है आज्ञा ना मानने वालों पर, क्योंकि वो उस आत्मा की सुनते हैं जो आत्मा उनको संसारिक बना के रखती है, संसारिक चीजों में घोल के रखती है, संसारिक बातों में उनको फंसा के रखती है और ऐसी शिक्षा में फंसा के रखती है जो वेशभूषा के तौर पे आज लोग प्रकट करते हैं। वेशभूषा को बना के लंबे लंबे वस्त्र पहन के, गले में लंबे लंबे क्रॉस पहन के, रोजरी पहन के, व्हाइट वस्त्र पहन के, मेरे प्रिय भाई बहनों इन चीजों पे फोकस करते हैं लोग। अब ये समझ गया कि मैंने अपना जीवन तो एक दिखावटी जीवन जिया, मैंने सीरियस मसीह को नहीं लिया, मैंने मसीह की दया को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने मेरे प्रियो आप हर एक मनुष्य को बहुत पावरफुल बनाया है,
फिर चाहे वो कैसा भी व्यक्ति से ही, चाहे वो बीमारी में रहने वाला हो, चाहे बीमारी में ना रहने वाला हो। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे हम बीमार हैं तो हम क्यों परमेश्वर की महिमा करें। याद से सुन लीजिए, वचन कहता है यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो एक को निकाल दे, काना होके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लो। इससे भला कि तुम 2 आंख रहते हुए नरक में जाओ। तो ये धनी मनुष्य क्या कर रहा था? दोनों आंखें थी पर देखा नहीं इसने लाजर को, दोनों कान थे पर इसने व्यवस्था की बातों को नहीं सुना। जी, मन भी था पर मन से परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, यीशु को ग्रहण नहीं किया। यीशु हमारा मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद भी इन यहूदियों ने क्या बोला कि वो श्रापित है। सोच के देखिए मेरे प्रिय, लोग कहने लगे यीशु श्रापित है, लोगों ने यीशु को श्रापित कहा। सोचिए, इन सब चीजों को हमें सीरियस लेना होगा। मसीह की व्यवस्था को, मसीह के प्रेम को, मसीह की कुर्बानी को हमें सीरियस लेना होगा। नहीं लिया हम फंस जाएंगे। महसूस, अगर आप जब रात को बिस्तर में सोओगे ना, महसूस करना इसकी चीख को, महसूस करना खुद को इसकी जगह रख करके। सोचिए मेरे प्रियो, वो उस दुख को, उस पीड़ा को नहीं सह पा रहा, तभी तो वो कह रहा है कि मेरे भाइयों से एक बार इन बातों की गवाही दे दो कि उसका भाई यहाँ पे कितना दुख सह रहा है, कितनी पीड़ा है यहाँ पे, कितनी जलन है यहाँ पे। इन सब चीजों को हमें सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रभु आप सभी को इस पढ़े हुए वचनों पे बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जिसको भी पवित्र आत्मा अगुवाई करे प्रार्थना करें।